तो भाइयों ये हमारे एक मित्र की सैलरी स्लिप है जो कि एएलपी है और पोस्टेड है इस समय दिल्ली डिवीजन में। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे मित्र का है, हमारा नहीं है, मैं क्लियर बता दूं। और आप देख सकते हो ये दिल्ली का है, दिल्ली का हमने मंगाया है उनसे। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिल्ली डिवीजन का है और ये मई मंथ का है। ठीक है मेरे भाई, ये पहले से मेरे पास पड़ी हुई है क्योंकि समय नहीं मिल रहा था, ये वीडियो नहीं बना पा रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। तो अभी मेरे पास समय है तो सोचा बना देते हैं, आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और मेरे भाई ये देख लो, इनका जो है ना ग्रोस पे आया हुआ इनका 73,827 रुपये पर हाथ में आता है। इन हैंड आता है, नेट पे जो लिखा रहता है ना ये आपके हाथ में आएगा, वो आएगा 68,292 रुपये। अब ये जितने भी अलाउंसेस हैं सबको जोड़ करके कैसे सैलरी बनती है इस पर भी हम बात करेंगे। और आप जब ज्वाइन करोगे मेरे भाई, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी। आपको पता है कि लेवल 2 की आपकी जॉब है और आपका बेसिक जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक होगा 19,900। तो इस पर भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आपका कैसा होगा सैलरी इन हैंड, आपको स्टार्टिंग में कितनी मिलेगी, उस सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताएंगे। तो पहले हम आपको बता दें, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मेरे भाई का बेसिक जो है वो 23,100 और डीए मिला है 16,517 रुपये। अब डीए कैसे मिलता है मेरे भाई, बेसिक तो है गया फिक्स, वो आपके प्रमोशन के हिसाब से बेसिक बढ़ता रहेगा। अब इनका जो डीए मिलता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए है ना 55% पे है, अभी जो है 55% मिलता है डीए आपकी बेसिक का। पर अगर आप 23,100 का अगर निकालते हो 55%, तो आपके जानते कितना बैठेगा, 12,000 के आसपास बैठेगा, 12,000 के आसपास बैठेगा। पर आप बोलेंगे मेरे भाई साहब 12,000 से प्लस बैठेगा, आप बोलेंगे ये 16 कैसे मिल गया। जितने भी रनिंग स्टाफ हैं उनको बेसिक का 30% एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है मेरे भाई, ये जो है ना ये होता है पे एलिमेंट, इसको बोलते हैं पे एलिमेंट, इसको बोलते हैं, जो कि सारे रनिंग स्टाफ को मिलता है। जितनी परेशानियाँ होती हैं क्योंकि हमें जाना आना पड़ता है, रात में 24 घंटे कभी भी जाते हैं, और भी परेशानियाँ हैं, इस पर हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये 30% ना एक्स्ट्रा मिलता है, तो हर एक जितने भी अलाउंसेस होंगे उस पर 30% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होता है, आपका जितना भी बेसिक है, जैसे इतना बेसिक है 23,100, तो इसके 130% पे सारे कैलकुलेशन होंगे जितना भी आपका अलाउंसेस है। अब 130% पहले इसका निकाल लेंगे बेसिक का, और फिर उसका 55%, तब आपका हो जाएगा 16,517 रुपये। उसके बाद यहाँ पे जो देखेंगे आप वो है HRA। तो HRA जो है वो सिटी के हिसाब से मिलता है, आप कौन से सिटी में रह रहे हैं, इनको 10% मिलता है। आपको सिटी के हिसाब से मिलता है 10 या 20 या 30 मिलता है। जैसे अगर आप रहते हैं अर्बन एरिया में या फिर जैसे एरिया में रहते हैं उसके हिसाब से XYZ में सिटी को बांटा गया है, उसके हिसाब से मिलता है। तो इसको 10% मिलता है। तो अब 10% भी अगर आप देखें तो वो भी जो है ना बेसिक के 130% पे कैलकुलेट किया गया है। तो 10% इतना होगा, बेसिक के 130 निकालेंगे तो वो 30 होगा, इतना होता है। 30,030 रुपये हो रहे हैं यहाँ पे, आप निकाल के देखिएगा। और उसका 10% मिला हुआ है जो कि यहाँ पे 3,003 रुपये आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि मिला हुआ है 1395। ठीक है मेरे भाई, तो ये कैसे मिला हुआ, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के कई सारे रूल रेगुलेशंस हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो नया जो रूल बनाया गया था वो बना था 2017 में बनाया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेवल के हिसाब से लेवल 1 या लेवल 2 जिसमें जो है 2400 से प्लस आपको मिलता है, 24,000 से प्लस आपकी जो सैलरी मिलती है तो उनको जो है उनको ही टीए मिलेगा। और यहाँ पे जो है ना वो 36 शहर के हिसाब से 36 या 18, यहाँ पे आप देखेंगे 36 या 1800 पे। उसके बाद महंगाई भत्ता जो कि आपको बोलते हैं हम लोग डीए बोलते हैं, उसको जोड़ के मिलेगा। तो जो अगर आप इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 1800 पे कैलकुलेट करना चाहिए था, तो आप सीधा देख लो कि ये तो 1800 से भी कम है मेरे भाई। तो इसके ना रनिंग अलाउंस के रनिंग स्टाफ के लिए अलग से रूल रेगुलेशन है, जिस पे हम किसी शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे। आप इतना समझ जाओ कि इसका 9, अच्छा इस पे ना, इस पे एलिमेंट भी नहीं मिलता रनिंग एम्प्लॉय को, क्योंकि वो रनिंग स्टाफ में यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई साहब। आपका पेमेंट पे ना बहुत सारे लोगों की नज़र भी रहती है, तो आपको समझ में आएगा, हाई लेवल पे अलग गेम चलता रहता है। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस में हमें जो है पे एलिमेंट 30% एक्स्ट्रा भी नहीं मिलता। और यहाँ पे जो है डिडक्शन होकर 900 पे, इस हिसाब पे 900 पे 55% मिला है, जिस पे हम किसी शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे। और जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि एएलपी यानी कि आपके सैलरी पे किसकी किसकी नज़र है। यहाँ पे आप इनका किलोमीटर अलाउंस देख सकते हो जो कि बना हुआ है 25,568। मेरे भाई आपके जब पूछेंगे भैया 1 किलोमीटर पे कितना मिलता है, तो 1 किलोमीटर में मिलता है एएलपी को 3.76 रुपये। ठीक है मेरे भाई, तो आप कैलकुलेट करके बताना था कि इन्होंने अपनी ट्रेन कितने किलोमीटर तक चलाई है। एएलपी है, इनको 3.76 के हिसाब से 1 किलोमीटर का पैसा मिला है, और जो कि मिला हुआ है 25,568 है ना। तो आप बताइएगा कितना इनको
मिला है। उसके बाद लीव अलाउंसेस भी मिलते हैं, आपको पता है कि एएलपी को छुट्टियां मिलती हैं, सीएल मिलता है, एलएपी मिलता है, एचएलएपी मिलता है, बहुत सारी छुट्टियां हैं। छुट्टियों पे भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे मेरे भाई। तो छुट्टियों को इनके मिले हुए हैं 1155 रुपये। अब यहाँ आखिर में नाइट अलाउंस और नेशनल हॉलीडे के पैसे हैं। नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अलग से उसके पैसे मिलते हैं। और नाइट अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है मेरे भाई, पर यूनिट के हिसाब से मिलता है। पर यूनिट अपने कितने यूनिट ड्यूटी करी है नाइट का, उसके हिसाब से रेट मिलता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये रेट क्या है आपके नाइट ड्यूटी का, इसमें क्या होता है ना, बेसिक, ठीक है, बेसिक का और प्लस डीए, उसको डिवाइड करना पड़ता है 200 से, ठीक है मेरे भाई। ये है आपका कैलकुलेट करने का, तो उसके हिसाब से आपका मिल जाएगा हर किसी का बेसिक के हिसाब से और डीए के हिसाब से। डीए जो है 55% है, तो उसको जोड़ के उसके बाद आपका जो है 2 से डिवाइड करके फिर आपका निकलता है कि एक यूनिट का आपके कितने पैसे बनेंगे। तो ये कुल कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो फिर आपको होता है ये 73,827, जो कि इन हैंड मिलता है 68,292। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे नहीं है, ये डिडक्शन भी होता है आपका सैलरी से, थोड़ा सा डिडक्ट भी किया जाता है आपकी पेंशन वगैरह के। अब आपका जो है निकालते हैं कि कितनी आपकी सैलरी बैठेगी जब आप शुरू में ज्वाइन करेंगे। तो पहले तो आपका बेसिक हो जाएगा 19,900 से शुरू होगा मेरे भाई। उसके बाद आपके मिलेंगे डीए प्लस डीए जो है आपका कैलकुलेट होगा। पहले तो इसका 130% निकालिएगा, 130, ठीक है मेरे भाई। तो वो हो जाएगा आपके 25,800 हो जाएगा, ठीक है, 25,800 हो जाएगा। 25 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा टोटल कितना हो रहा है, इसको मैं ठीक से कर दूँ। 25,800 प्लस होगा कुछ 870 होता है, ठीक है मेरे भाई, 25,870 होता है। इस पे आपके जो है 55%, इसका 55% निकालेंगे तो आपका डीए हो जाएगा, जो कि बैठेगा आपके 14 प्लस आपके आएंगे, ठीक है मेरे भाई, 14 ये हो जाएगा। ये टोटल हो गए आपके, पहले हो गया आपका बेसिक, फिर आपका जो है यहाँ पे 14 प्लस आपके मिलेंगे डीए, तो इनको जोड़ देंगे। उसके बाद आपका एचआरए भी मिलेगा 10%। अगर आप जो है छोटे शहर में रह रहे हैं तो इसका 10% आप निकालेंगे तो होगा आपके पहले 260 रुपये आसपास मिलेंगे। और अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं तो इसका 30% होगा, 260 का आप इंटू 3 कर दीजिए, है ना मेरे भाई। उसके बाद आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग बैठ जाएंगे, इतने ही बैठ जाएंगे आपके शुरू में भी, तो 1395 ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा किलोमीटर तो आपको पता ही है, ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना चलाते हैं, इनका भी उतना ही बढ़ता है। इनका भी शुरू में जो है एएलपी के पोस्ट में तो 3.76 रेट से ही जोड़ा गया है, आपका भी उतना ही जोड़ा जाएगा। तो ये 25 आप समझ जाओ कि 25 के आसपास आपकी जो है आपके मिलने वाले हैं किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई। तो 25 इसमें जोड़ लेना है। उसके बाद आपके मिलेंगे नाइट अलाउंसेस। तो नेशनल हॉलीडे और ये आपका ये छोड़ देते हैं हम, नेशनल हॉलीडे छोड़ देते हैं और लीव छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने जो है लीव मान लो नहीं ली तो उस समय आपका जो है, अगर आप देखो ये बात भी, अगर आप लीव नहीं ले रहे हो, है ना, ये बंदा लीव लेने के बाद इसका 25 बैठा है। अगर आप लीव नहीं ले रहे हो तो भाई साहब इसका मतलब उस दिन भी आप काम करोगे, उस दिन भी अगर आप काम करोगे तो ये तो 25 से ऊपर बैठने वाला है ना। आपके 27 के आसपास बैठ जाएगा, 27 या 30 के आसपास बैठेगा, पर फिर भी हम 25 ही जोड़ दें। 25 जोड़ो, उसके बाद आपका नाइट ड्यूटी तो बनेगा ही। तो नाइट ड्यूटी आपके मान लो अगर 2000 भी बनते हैं, क्योंकि नाइट में आप कितनी ड्यूटी करेंगे उसके हिसाब से बनेगा। आप इतना समझ जाओ कि आप जब ज्वाइन करोगे तो भाई साहब 55 प्लस 60 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी, 55 से 60 के आसपास। और अगर आप साउथ में चले गए, ठीक है मेरे भाई, साउथ में चले गए तो वहाँ पे किलोमीटर अच्छा खासा बनता है, आपके 80 के प्लस भी हो जाएंगे। सही मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, ज्वाइनिंग और उधर ना 80 के प्लस भी हो जाता है। और अगर अच्छे शहर में चले गए भाई साहब, देखो मैं बताऊँ, अगर जैसे कि किसी ऐसे शहर में चले गए जहाँ पे आपको शुरू से जो है ना पैसेंजर ट्रेन मिल रही है। मेरा एक मित्र है हावड़ा में है, वो भाई साहब 1 लाख प्लस सैलरी पाता है, सही मैं बता दूं, क्योंकि वो जो है ना पैसेंजर ट्रेन पर गाड़ी चलाता है, पैसेंजर में चलाएगा भाई साहब, किलोमीटर उसके दबा के बनते हैं। क्योंकि आप ना हावड़ा शहर अगर कोई रहता है, पता करना, वहाँ पे जो ना पैसेंजर ही ज़्यादातर वर्किंग होती है। तो ऐसे अगर किसी शहर में पहुँच गए जहाँ पे पैसेंजर में वर्किंग हो रही, तो फिर तो आपका 1 लाख प्लस ही बैठने वाला है, उसका 1,20 के आसपास बैठता है, क्योंकि वो चाहते ही वहाँ पे 30% है, 30% मिलता है। उसके बाद जाके ओटी वगैरह भी बनते हैं। अगर ओटी भी बन रहा है तो सोचो, अभी इस सैलरी में कहीं ओटी तो देखा ही नहीं आपने, है ना। तो ओटी कभी कभी 2-2 महीने 3-3 महीने का एक ही बार देते हैं, तो इस हिसाब से एक्स्ट्रा हो जाता है। ये मैं बता रहा हूँ गुड्स के लिए। अगर आप शुरू में बैठे और गुड्स चला रहे हो तो फिर आपका, अगर साउथ जैसे शहर में चले गए तो यहाँ पे आपके जो है ना 80 के भी पहुँच जाएंगे। और नॉर्मली आप समझ जाओ कि 55 से 60 के आसपास आप रहेंगे। देख लो, अभी मैं आपके दिल्ली वाला ही दिखा देता हूँ, जो कि हमने सारी चीज़ें बताई। अगर आप स्टार्टिंग से फिर से देखो तो देखो, पहले तो हो गया 19,900, ठीक है। उसके बाद आपका किलोमीटर ये हो गया डीए आपके 14 के प्लस बैठेंगे, ठीक है। डीए के बाद आपका बैठेगा एचआरए आपके 260 में, मानता हूँ एकदम गरीब जैसे साउथ रह रहे हो टाउन में जहाँ पे सस्ती सारी चीज़ें हैं, तो ये एकदम 10% वाला, इसको 30% भी आप कैलकुलेट कर सकते हो,
उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका ले लो 1395, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा किलोमीटर तो यहाँ पे उतने ही बैठेंगे। देखो इसका भी 3.767 पर जोड़ा गया, आपका भी इतना ही किलोमीटर बैठेगा, तो 25,000 आपके हो गए। 25,000 बस जोड़ते चलो, 25,500 किलोमीटर आप समझ जाओ। अच्छा, इसमें जो है ना अपना होल एथी भी लिया हुआ है, लीव भी लिया हुआ। अगर लीव नहीं लेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे लीव वो हटाओ, लीव हटा देते हैं, बस किलोमीटर 25,500 रखो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा नाइट अलाउंस तो बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि मैं भाई 24 घंटे की ड्यूटी है। 2,000 भी अगर पकड़ लो नाइट अलाउंस तो आपके कितने हो गए? 61 प्लस हो गया, है ना। तो यही आप देखो शुरुआत में आपको मिलने हैं मेरे भाई। बाकी आप जो है मोटिवेटेड रहें, एग्जाम के लिए तैयारी में लगे रहें। अगर 2025 की तैयारी करते हैं भाई, सब जम के तैयारी करो। इतने पैसे का आपका नुकसान हो रहा है जितनी लेट आप ज्वाइनिंग करोगे।